हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हर साल, चाहे इसका न्यूमेरिकल हो चाहे इसका टॉपिक हो, आना ही आना है, पत्थर पे लकीर हो। आप इसको जरूर से पढ़ के जाइए। तो क्या है किरचॉफ का नियम? किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए, जिनकी सहायता से आप परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित धारा या किसी जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के भी मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए, जिनकी सहायता से परिपथ के या विद्युत परिपथ लिखते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित धारा कॉमा किसी जटिल विद्युत परिपथ, किसी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स जटिल विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कॉमा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या निकाल सकते हैं आप? विभवांतर या विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम क्या होता है? संधि का नियम, या इसको हम धारा का नियम भी कहते हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे हम इसका, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको क्या कहते हैं हम? संधि का नियम। जंक्शन लॉ, या इसका और एक क्या नाम है? धारा का नियम। इसके तीन नाम है, देखिए ध्यान से देखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहेंगे, या इसको संधि का नियम यानी कि जंक्शन, और या तो धारा का नियम यानी कि ये इससे क्या रिलेटेड है, ये धारा के बारे में कुछ बताता है। देखिए इसमें सबसे पहला चीज आ रहा है संधि। अब संधि क्या है, क्या चीज है संधि? देखिए दो चीज हम बनाते हैं आपके यहाँ। मान लीजिए करंट आ रहा है ये I1, और मान लीजिए एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं, इसमें आ रहा है I1 इधर से और I2। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें
इस वाले सर्किट में, या आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, यहां मान लीजिए क्या आप I2। अब देखिए ये दो डायग्राम मैंने बना दिया सेपरेट, अलग अलग। तो आप इसमें ये बता सकते क्या इसमें संधि कौन सा है, ये वाला संधि है या ये वाला संधि है? जब दो तार, दो वायर, कम से कम कितने वायर, दो वायर किसी पॉइंट पे जॉइंट होते या मीट करते, तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को या उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, जंक्शन, यानी कि संधि। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस वाले क्वेश्चन कह रहा हूं, इस वाले डायग्राम में देखिए एक ही वायर है जिसको बैंड कर दिया गया। एक साइड से I1 करंट आ रहा है, दूसरे साइड से I2 आ रहा है। लेकिन इस वाले में क्या है, एक वायर ऐसे गया है और एक वायर ऐसे, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इसमें संधि नहीं है इस वाले में, ध्यान रखना। संधि कहाँ बनता है, जहां पे कम से कम कितने वायर ज्वाइंट हो, दो वायर। तो इसमें एक वायर ऐसे ज्वाइंट हो रहा है और एक वायर ऐसे। तो यहां पर इस चीज को आप क्या कहेंगे, इस चीज को आप संधि कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये संधि क्या है, जब किसी बिंदु पे दो वायर ज्वाइंट हो। देखिए इसमें ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ये एक ही वायर है, बस बैंड कर दिया गया है। इस नियम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी विद्युत लिखते या वैद्युत भी लिख सकते, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धारा, मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय यानी कि एल्जेब्रिक सम, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात ये जो इसने कहा किरचॉफ चाचा ने, अर्थात सिग्मा, देखिए समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई, यानी कि टोटल समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। किसी भी ऐसे किसी विद्युत परिपथ में किसी भी लिखते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसी चीज को कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं हम कैसे, अब देखिए दो वायर है जो एक बिंदु पे कट कर रहा है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, संधि, क्योंकि जब मैंने क्या कहा, जब दो वायर किसी बिंदु पर मिले उस पॉइंट को हम संधि कहते हैं। अब मान लीजिए संधि की तरफ आ रहा है इधर से I1 करंट, इधर से I2 करंट, उसी तरह ये जा रहा है I3 करंट, इधर से भी जा रहा है I4 करंट। इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और संधि से जो दूर जाता है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी कि साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहां से चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराएं, ऐसे लिखते हैं धाराएं
ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी कि साइन कन्वेंशन ऐसे हमने मान लिया कि जो संधि की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो दूर जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। अब ध्यान से आप यहाँ देखिए, संधि की तरफ कौन आ रहा है, I1 और I2, और संधि से कौन दूर जा रहा है, I3 और I4 जा रहा है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं हम, समस्त धाराओं का बीजगणित योग। तो ध्यान से देखिए आप, इसके बाद क्या हो जाएगा, I1, देखिए I1 संधि की तरफ आ रहा है तो I1 को क्या लेंगे, संधि की ओर आने वाली धारा है धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा है ऋणात्मक होती है। I1 प्लस I2, ध्यान दीजिए दोनों करंट I1 और I2 दोनों संधि की ओर आ रहा है और दूर कौन जा रहा है, I3 और I4। तो दूर जो जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे, तो लीजिए नेगेटिव, और इनका योग कितना होगा, सबका सम 0 हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पॉजिटिव लगा के इसमें माइनस लीजिए, यहाँ पॉजिटिव लगा के इसको माइनस लीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस वाले को उस तरफ ले जाइए तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या है, जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर आ रहा है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा I, ये I1 और I2 क्या है, संधि। देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, लाइट चली गई थी। अब देखिए सिग्मा I1 I2 क्या है, संधि की ओर आ रहा है यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा है, ऐसे लिख सकते हो बेस में, संधि की ओर आने वाली धारा, आने वाली धारा। या इसको ऐसे ना लिख सकते, ई इन और ई आउट लिख सकते हो, संधि की ओर आने वाली धारा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा I, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इंग्लिश में आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ई इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, और वो है फॉरवर्ड, या ई आउट लिख सकते हैं आप, दूर जा रहा है उससे भाग रहा है। अब इसी को ये लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात ऐसे लिखता हूँ, संधि की ओर आने वाली धारा का या धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, संधि से दूर जाने वाले का योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हो गया। अब देखिए ये पहला नियम हो गया। अब ये जो नियम है आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सी राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का ये जो पहला नियम है ऐसे लिखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम लिख सकते, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम।
तो आज हमारा ये किरचॉफ का पहला नियम है और सेकेंड वीडियो में हम लाएंगे किरचॉफ का सेकेंड नियम, जो कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना ही आना है, या न्यूमेरिकल आए चाहे किरचॉफ का, दोनों नियम पूछेगा, लेकिन किरचॉफ का नियम आना ही आना है। तो आज का हमारा टॉपिक था किरचॉफ का प्रथम नियम। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, क्योंकि जितना एग्ज़ाम आपके पास आता जा रहा है आप सभी को डर लग रहा है। तो एग्ज़ाम के डर को ख़त्म करें, वेब क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।